खबरों की नई पहचान। धनबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी के पति अनूप सिंह ने धनबाद में इंटक के बैनर तले सभा को आयोजन किया, जिसमें इंटक के सैकड़ों लोग शामिल हुए। वहीं अनूप ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि इस बार चुनाव अपने हक और अपने संविधान की सुरक्षा के लिए चुनाव करें और वोट करें, ताकि आने वाले हमारे पीढ़ी को एक अच्छी सरकार मिले, एक अच्छा रोजगार मिले। मौजूदा सरकार लोग जाति, धर्म और मजहब पर बात करती है, पर हमारे रोजगार पर नहीं। कोरोना काल में हमें खून की आवश्यकता पड़ती थी, तो हमने कभी मजहब नहीं देखा। वहीं उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने हमें धनबाद में दिया क्या है। राजनीति से लोगों को अपना वोट लेके भटकाने के लिए अगर आप राजनीति में आए हैं तो एक बार जीतिएगा, 2 बार जीतिएगा, 3 बार जीतिएगा, चौथे बार नहीं जीतिएगा। और शायद यही कारण है, पहली बार 19,000 से जीते, दूसरी बार 29,000 से जीते और तीसरी बार 800 से जीते, और वो भी रिकाउंटिंग में जीते। अगर जलेसर मातो जी खड़े हो जाते रिकाउंटिंग के लिए तो शायद तुम विधायक भी आज नहीं रहते। और तुम उस परिवार को साधने का कोशिश कर रहे हो जिस परिवार ने 7 बार का विधायक देने का काम किया है, जिसको जनता ने चुना है, तुम्हारे इस घोंसलेबाजी ने नहीं चुना है। देहात में जाएंगे बाहरी भीतरी बोलेंगे, शहर में आएंगे बैकवर्ड फॉरवर्ड बोलेंगे। जो बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं उनको पूछना चाहिए डुल्लू मातो जी से कि कांग्रेस के द्वारा ओबीसी का रिजर्वेशन जो दिया गया था उसको भारतीय जनता पार्टी ने 13% घटाकर क्यों कर दिया? किसने रिजर्वेशन किया, कम किया ओबीसी वर्गों का? किसने किया और किसने दिया? यहां पे भी विवाद आ जाएगा। कांग्रेसी बोलेगा हमने, राजद बोलेगा हमने दिया, और कोई यादव जी होंगे तो बोलेंगे लालू जी ने दिया, दूसरे यादव जी बलिया से आते हैं उसने वो बोलेंगे मुलायम सिंह यादव ने दिया। अरे भाई, दिक्कत यह है कि ओबीसी का रिजर्वेशन अगर किसी ने दिया तो हिंदुस्तान के संविधान ने दिया। आज मेरे यहां आप लोग आके बैठे हुए हैं, मीटिंग है। दूसरी बात वो हिंदू मुस्लिम की करेंगे। मनान साहब पूर्व मंत्री रहे, पूर्व विधायक रहे, कद्दावर नेता है। अगर हिंदू 100 करोड़ है तो 40 करोड़ मुसलमान भी है। पुलवामा में शहीद जवान याद है, लेकिन उस शहीद में जवान हुए मुसलमान याद नहीं। बस उरी का वो वारदात याद है जो शायद कभी हुआ कि नहीं हुआ, इस पे भी लोगों को भरोसा नहीं। किसी इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं बोला कि उरी हुआ, लेकिन चुनाव के पहले होता है और 1 महीना के अंदर उस पर मूवी भी बन जाता है, पिक्चर भी हो जाता है। आप लोगों को समझना होगा कि अगर आप और हम 100 करोड़ हैं तो वो भी 40 करोड़ हैं। मनान साहब अपने बच्चों को बॉडीगार्ड के साथ स्कूल भेज सकते हैं। अनूप सिंह अपने बेटे को, अपनी पत्नी को बॉडीगार्ड और पुलिस के साथ स्कूल भेज सकता है, स्कूल से ला सकता है। लेकिन अगर कभी दंगा हुआ ना हिंदुस्तान में तो आप भी नहीं बता सकते कि आपके बच्चे घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आप यहाँ पे नेता होंगे, लेकिन ब्रजेंद्र बाबू की बहन अगर कहीं दूसरे राज्य में शादी हुआ होगा तो वहां के लोग नहीं जानते होंगे कि वो एक नेता की बहन है। मेरी बहनों के बारे में नहीं जानते होंगे कि ये बहन जो है इसका भाई विधायक है, इसके पिता 6 बार के मंत्री हैं, 6 बार के विधायक हैं। जब दंगा होगा तो किसका सर कटेगा, किसका गला कटेगा, ये कोई नहीं जानता है। आज हमारा हिंदुस्तान उसी ओर जा रहा है। और इस सब के बाद भी एक चीज भूल गई,
1.5 साल पहले अपने आप को ले जाइए, 1.5 साल पहले अपने आप को ले जाइए। और 1.5 साल पहले ना नमाज पढ़ी जा रही थी मस्जिद में, ना मंदिर में पूजा हो रहा था, ना राष्ट्रीय कोयले मजदूर यूनियन का बैठक हो रहा था, ना कोयले की बात हो रही थी, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा का परचम लहरा रहा था, और ना भारतीय जनता पार्टी के लोग जय श्री राम का नारा दे रहे थे। हम सब 1.5 साल पहले अपना जान बचाने के लिए अपने घर में बंद थे। और उस समय भी अगर सच्चा हमदर्द आपके लिए कोई बन के आया तो कोई पार्टी, कोई जाति, कोई धर्म के लोग आदमी को चुनने का काम कर रहा है जो आपके बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है। 40 करोड़ से बेरोजगारी बढ़कर 80 करोड़ आ गई। धनबाद लोकसभा, धनबाद लोकसभा क्या है? सेठ है? कौन है यार? क्या हो गया है? तुम लोग देखने के लिए? धनबाद लोकसभा क्या है? कहने को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है, कहने को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कहने को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, कहने को MIM के कार्यकर्ता है, कहने को NCP के कार्यकर्ता है, कोई मायावती को मान रहा है, कोई ममता बनर्जी को मान रहा है, कोई मासेस को मान रहा है। अरे भाई, पहले ये तो देखो कि संविधान के तहत तुमको जो वोट देने का अधिकार है, उस अधिकार को समझो कि आज अगर धनबाद में बसे हो तो एक चीज बता दो कि भारतीय जनता पार्टी ने दिया। एक चीज बता दो। अगर नेतागिरी भी कर रहे हो तो इस आधार पर कर रहे हो कि यहां पे लोग आके बसे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सेल बनाया, भेल बनाया, DVC बनाया, इफ्को बनाया, फर्टिलाइजर प्लांट बनाया, कोल इंडिया बनाया, टाटा को यहां पे ला के जगह दी गई, तब जाके आप अपना जीवनी चला पा रहे हैं, तब जाके आप यहां पे रह पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में आपको दिया क्या? क्या दिया 10 साल में? आधा कोल इंडिया को आउटसोर्स पर भेज दिया। JBCCI में 940 हुआ, पास किया हुआ मुद्दा जो अधिकार देता है हमें कि हम अपने मां बाप के बीमारी के समय में अपना नौकरी ले, जो हमारे पूर्वजों ने दिलवाया, उस मुद्दे पर JBCCI के किसी सदस्य ने साइन नहीं किया, लेकिन आपने पिछले 7 साल से उसे बंद करके रखा हुआ है। और ना जाने 1.5 लाख से ऊपर मां बाप या फिर इस सोच में हमारे बीच से चले गए कि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिला, या बीमारी के आधार पर चले गए, या वक्त आने पर रिटायर कर गए। आज कोल इंडिया का संख्या 1,75,000 हो गया है। अगर कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार नहीं आई तो मेरा यकीन मानिए ये कोल इंडिया भी 1 लाख से कम होगा और PSU कंपनी के अंदर गिनती होगा इसका, और इसको भी आउटसोर्स के तहत अदानी अंबानी को बेचा जाएगा। यकीन मानिए। आप लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा है? अपने घर में अगर कुछ करना है, गृह प्रवेश करना है, समय देखेंगे, तिथि देखेंगे। अपने घर में मंदिर बनाना है, समय देखेंगे, तिथि देखेंगे। भादो है, आषाढ़ है, मास है, खरमास है, पितृपक्ष है। लेकिन मोदी जी खरमास के साथ साथ पितृपक्ष में जय श्री राम की मंदिर की स्थापना कर दी है, लेकिन वो भी अभी आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा। हिंदू धर्म में होके मां मरी तो अपना बाल तक नहीं मुड़वाए, वो भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मंगलसूत्र की बात करते हैं, लेकिन जो उनकी धर्म पत्नी है उसे मंगलसूत्र नहीं दे पाए, और तब भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। कहां भटक रहे हैं हम? कहां भटक रहे हैं? कोरोना काल में जब एक एक व्यक्ति अपने मां बाप के इलाज के लिए तरस रहा था, कोरोना काल में एक एक व्यक्ति जब खून के लिए दर दर भटक रहा था, तो क्या रोड में चलते हुए नागरिक से या किसी व्यक्ति से खून मांगने के समय में आप लोग यही ना बोलते थे कि O पॉजिटिव वालों को 4 को भेज दो,
ए पॉजिटिव वालों को 2 को भेज दो, बी नेगेटिव वाले 3 को भेज दो। क्या बोलते थे? अरे भाई मुस्लिम होगा तो 3 को भेज दो, हम मुस्लिम है, 3 को मुस्लिम का खून चाहिए, 4 को हिंदू का खून चाहिए। अरे यहाँ पे बैठे हुए कितने हिंदू में मुस्लिम का खून दौड़ रहा है ये आप भी नहीं बता पाइएगा, क्योंकि चढ़ा होगा आपको। और कितने मुस्लिम के नेता जो आज अपने समाज के नाम पर संविधान को दरकिनार करके समाज के लिए बात कर रहे हैं, उनमें कितने हिंदुओं का खून होगा ये भी नहीं जानते हैं। मैं राजपूत हूं, मेरे में कितना एसटी एससी और ओबीसी का खून होगा, मुस्लिम का खून होगा, मेरे को भी नहीं मालूम। और जब लड़ाई होगा राजपूत का खून है, पीछे नहीं हटेंगे। भाई यार गजब हो, गजब हो यार, क्या बात। मेरे को कम से कम जीवन काल में 3-4 बार खून चढ़ा होगा। अब वो मेरा खून है कि किसी और का खून है, मैं जाति कैसे बता सकता हूं उस खून का। राष्ट्रीय कॉलोनी मजदूर संघ का राजनीति करेंगे, राष्ट्रीय कॉलोनी मजदूर यूनियन का राजनीति करेंगे, लेकिन उस यूनियन के विचारधारा पर वोट नहीं देंगे। वोट देंगे घर में जाकर जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर। जैसे पासवान जी बोल रहे थे, एसटी एससी जिंदाबाद, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद। अरे भाई एसटी एससी ओबीसी पंडित स्वान माइनॉरिटी इसी में फंसे रह जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। कोल इंडिया प्रोटेक्टिव मिनरल एक्ट में आता है। देखिए चुनावी समय चल रहा है, निश्चित तौर पर कार्यक्रम तो चलेगा ही चलेगा। अपने संगठनों को मजबूत कर रहे हैं, संविधान की बातों को बता रहे हैं, जो युवा भटक गए उनको बता रहे हैं। स्वार्थ की राजनीति से ऊपर उठकर अपने लिए नहीं हिंदुस्तान के लिए वोट दें, इसे बताने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी और हम भारी मात्रा से जीतेंगे। नॉमिनेशन में समर्थन मांगा है, प्यार मांगा है, लोग समक्ष आएंगे अपने नेता के। कल्पना सोरेन जी आ रही है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आलमगीर आलम साहब आ रहे हैं, आपको राजेश ठाकुर जी आ रहे हैं, तमाम मंत्रीगण विधायकगण आ रहे हैं। उनको सुनने के लिए लोग आएंगे, समझने के लिए लोग आएंगे। जो लोग कुछ जानकारी नहीं रखते हैं उसे सुनकर अपना वोट बदलने के लिए आएंगे। के न्यूज़, खबरों की नई पहचान।